प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण क्रमशः इतना और इतना अंश के हैं। बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। अगर समझ आए तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है बाबू, देखो ऐसन एगो चतुर्भुज है। ऐसन मतलब कैसन, जौन दिख रहा है जैसन। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, मान लो अगर ए को लेते हैं तो इसके सामने सी है, अगर हम बी को लेते हैं तो इसके सामने डी है। तो कह रहा है कि इनके सम्मुख कोण इतना है। चलो इसको लेते हैं 3x - 2 और इसको लेते हैं 50 - x अंश। ठीक है, सम्मुख कोण क्रमशः इतना है। तो देखो अब बताना है, कह रहा है प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। अब सबसे समस्या वाली बात ये आ गई बाबू कि इनको तो मिल गया, लेकिन अब बताओ निकलेगा कैसे। ये तो फिक्स नहीं ना है, ये कैसे होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 90 होता है। ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तुम देख कर बताओ, अपने मन में विचार करके बताओ, यह कोण इस कोण से तनी बढ़न नहीं है, तो ये बढ़न है तो यो बढ़न होगा। तो ये दोनों बड़का कोण हो गए, आई दोनों छोटका हो गए। नहीं तो ये बताओ छोटको जोड़ब तो 90 हो जाएगी। 90 कैसे हो, 180 कर सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने पर 180, आहे दोनों को जोड़ने पर 180। तो अंतरे क्या है, बढ़न और छोटन से। हाँ वर्ग है, वर्ग तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 होते हैं। हाँ उनके भी 90 होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये कहना है, ये बतिया कह रहा है ना कि सम्मुख कोण क्रमशः इतना है। और तुम जानते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक मतलब है इसके बराबर है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू, तो 3x - 2 किसके बराबर है, 50 - x के बराबर है। ठीक है, अब आ जाओ x को एक साइड में करेंगे, आज इनके पास x नहीं है, एक साइड में। तो यहाँ 3x, x को इधर ले जाएंगे प्लस x हो गया, इधर 50, इसको इधर ले जाओ तो +2 हो गया। आई जोड़बो तो कितना हो जाएगी, 4x। गुड, आई हो गई ने 5 - 2 = 52। तो यहाँ देखो x बराबर 52/4, तो x बराबर 13 × 4 = 52, तो 13 x के मान 13। ठीक है, आ जाओ अब कोण A की वैल्यू कितना है, 3x - 2। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 13 - 2, तो 13 × 3 = 39 में 2 कम कर दो 37 अंश। अगर इस 37 से 37 से हो। ठीक है, अब देखो तनी देख लिया जाए सही बात है कि नहीं। हाँ सी का नाम है 50 - x ना, तो 50 में 13 को माइनस कर दो तो कितना बची है, 37। ए सी का मान मिल गया ना। अब आओ बी का मान बताओ। तो जबकि तुमको पता होना चाहिए बी और ए को जोड़ेंगे, ए बी को, हाँ बी और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। एक रेखा पर दो समांतर रेखा का कट कर रही है तो एक ही कोण का योग, एक ही कोण तरफ बने कोण 180 होता है। एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको जोड़ने पर 180। तो बताओ बी का मान हमको नहीं ना पता है, लेकिन ए का मान कितना है, 37 बराबर 180। तो कोण बी बराबर 180 में हम 37 घटा देंगे तो कोण बी के मान हो गई ना बाबू 143। देखिए बढ़ान हो गया ना। तो कोण डी का मान है, अगर इसका 143 है तो इसका मान भी 143 होगा, 143 होंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से कोण को ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई मतलब वो बात नहीं होगी। तो कह रहा है कि संलग्न चित्र मतलब सटे सटे चित्र दिए गए हैं। तो एक PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर PSQ
65 अंश का है कोण, और यस क्यू पी 60 अंश का है। देखो यस पी क्यू, गलती लिखे हैं, यस क्यू पी है, यस क्यू पी 60 अंश है। तो कह रहे हैं अब मान बताना है हम लोगों को आर यस क्यू, आर यस क्यू यानी इसका मान बताना है। ठीक है, पुनः यस क्यू आर, यस क्यू आर इसका भी मान बताना है। पुनः क्यू आर यस इसका मान, क्यू आर यस इसका मान बताना है। चलो इसको हटाओ। ठीक है, इनका मान बताना है, बस बहुत आसान है। देखो कैसे आ जाइए। अब प्रश्न में लिखा गया है कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। तो अगर समांतर है तो ये बात कहा जाएगा कि यह कोण इसके बराबर है, लेकिन चलो बाद में उसका यूज करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में, ठीक है, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो कोण P प्लस कोण यस प्लस कोण Q बराबर 180। तो कोण P का मान नहीं पता है, लेकिन यस का मान कितना है बाबू, 65 है, और इनका 60 है, बराबर 180। तो P बराबर 180 में 125 घटा दो, मतलब ये दोनों को जोड़ोगे तो 125 ना होगा, 125 घटा दिए तो कोण P बराबर, जब घटाओ तो बच गया 55। तो चलो 55, ठीक है, बहुत बढ़िया, 55। तो इसका मान 55 हो गया ना, P का, तो यह भी 55 होगा, R भी 55 होगा। ठीक है, आ जाओ। तो लिखना है अगर P Q R S समांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण R, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो P का मान पता चल गया है ना, तो कोण R के मान भी 55 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर दो गो कोण मिल गया। अब इसका मान बताना है। अब देखो, अगर देखो तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यह भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर ना कहो, समांतर पहले कहो, हमको समांतर से मतलब है। तो आप लिखेंगे जबकि यस आर पैरेलल है पी क्यू के, हाँ, तो ये बताओ यह इसके एकांतर अंतःकोण होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोण आर एस क्यू इक्वल टू कोण पी क्यू एस, यानी आर एस क्यू यह कोण पी क्यू एस इसके बराबर है। आर एस क्यू इनका मान 60 है तो 60 रख दो, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तब चलो इनका भी मान मिल गया, 60 हो गई नहीं, ये 55 हो गई नहीं, अब भाई बच रहा है। तो दो तरीका है, या तो ये कह दो कि यह समांतर भुजा है तो यह 65 है तो यह 65 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इन दोनों को जोड़कर 180 में घटा दोगे तब इनका मान मिल जाएगा। तो चलो एकांतर से लिख देते हैं, लिख देंगे चूँकि कोण Q इक्वल टू, कोण Q खाली लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यस क्यू आर इक्वल है पी एस क्यू के, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, यस क्यू आर बराबर 65। ठीक है, इस तरीक़ा से जो कोण पूछा गया था, मान पूछा गया था, वो प्राप्त हो गया। ठीक है, 14 पढ़ लिए, अब 15 को देखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, हमने फिगर को ड्रा कर दिया है। तो देखो अब कह रहा है कि चित्र को देखिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, और पी बी सी डी यानी इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा टाइप है, बड़ा का छोटा बच्चा है। ठीक है, तो यह एक चतुर्भुज हो गया और यह एक चतुर्भुज हो गए। तो दोनों कहा है कि दोनों क्या है, दो समांतर चतुर्भुज है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि कोण R जो है, R कहाँ है बाबू, R यहाँ है, R जो है C के बराबर है, इसके बराबर है, R जो है इस C के बराबर है, और Q जो है D के बराबर है, या Q जो है D के बराबर है। यह हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत लंबा सा कैलकुलेशन नहीं है,
समझ गए? तो 2-3 लाइन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मतलब दिक्कत अगर फाइंड करेंगे, आप लोग कहेंगे ई कैसे हो गया, मतलब रूल आपको नहीं याद रहेगा। यानी समांतर चतुर्भुज के जो प्रगुण हैं, यानी कब भुजा समांतर है तो बराबर होगी कि नहीं होगी, उनके संगत कोण कैसे होंगे, ये आप अगर प्रगुण नहीं याद रखे रहेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाबू ए पी क्यू आर एस, बड़ा चतुर्भुज के नाम लिखते हैं। पी क्यू आर एस कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई नो दिक्कत का नहीं बात है। तो समांतर है तो एक पल अभी इनको मिटा देते हैं, बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ आर एस पी क्यू समांतर होगा आर एस के, और पी क्यू बराबर भी होंगे आर एस के। ठीक है, और इस यह वाला जो है पी एस पैरेलल क्यू आर और पी एस बराबर क्यू आर, बट इनका ज़रूरत नहीं है, हमने तो प्रगुण कहता है बराबर होंगे समांतर होंगे इसलिए लिख दिया। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके संगत कोण क्या होंगे बाबू? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण P बराबर कोण R, इक्वेशन नंबर 1। इन्हीं का हमको ज़रूरत था। ठीक है, इनका ज़रूरत था। अब आ जाओ थोड़ा सा, ये बताओ इनको इनके बराबर दिखा सकते हो ना, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण S। ठीक है, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कभी हमको अभी ज़रूरत पड़ जाएगा तो हम ये कहेंगे ना कि यह कोण और यह कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, गुड, बहुत नहीं, एक ही रेखा पर यानी दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बने अंतर कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, एकांतर अंतर की बात होगी जब इसको हम क्रॉस करा देंगे तो यहाँ का इधर का कोण तब एकांतर अंतर होगा। ठीक है, तो अब इनको यहाँ पर इतना रहने देते हैं। अब जो फोटो मतलब ऐसा फिगर दिया था इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी कहा है कि PBCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ भी लिखेंगे बाबू PB पैरेलल, पहले लिखिए PB पैरेलल है DC, तो PB बराबर दिखा दो DC के, और इधर खड़ा वाला PD समांतर है पैरेलल है BC के, तो PD बराबर BC, इसको रहने दो यहाँ पर। अब ज़रूरत क्या आ गई, जैसे हम कहे थे यह कोण इसके बराबर है ना, तो इस वाले चतुर्भुज में यह कोण इसके भी तो बराबर हो गया। गुड, बहुत अच्छा। यहाँ लिखेंगे कोण P बराबर कोण C, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखो इनको जोड़ लें तब कोण B बराबर कोण D, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन आप 1 और 3 को देखो, 1 और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, P, गुड, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से, अच्छा 3 से, चलो 3 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि P R के बराबर है और P C के बराबर है, एक मतलब R C के बराबर हो गया। जो कॉमन है उसको निगलेक्ट कर दिए, तो हम प्रूफ कर लिए एगो P बराबर C, यही सिद्ध करना था ना, हो गलती लिख दिए, R बराबर C, यानी P से P न कट गया, R बराबर C, इति सिद्धम, एक हो गया। अब आ जाओ, अब हमको दिखाना है कि यह इसके बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बराबर अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये जान रहे हो ना कि B किसके बराबर है? D के बराबर, यहाँ लिखा गया है ना। आ जाओ, एक बात समझ लो, अगर ऐसे दो समांतर लाइन है, ठीक है, इनको कोई एगो ऐसे क्रॉस रेखा कर देती है, एक रेखा करती है, तो यह कोण जो है ना बाबू इस कोण के बराबर होता है, संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं
कोण Q जो है कोण B के बराबर है, मतलब यह कोण इसके बराबर है, संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। इनका नाम 5 दे दो। तो अब देखो तो 4 5 में देखो तो B मिल गई ना कॉमन, तो B को हटा देते हैं। तो समीकरण 4 5 से तो B गायब, लिखेंगे कोण क्या लिखेंगे D बराबर Q। चलो Q बराबर D ऐसे लिखते हैं। अच्छा है D बराबर Q, ठीक है, गुड। एन के ही एन के ही बराबर हो गए। अब इसमें एक कौन डाउट है, इस तरीक़ा से प्रश्न नंबर 15 के सलूशन हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। नंबर 16 में कह रहा है कि यहाँ पर फोटो दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि AB भुजा जो है उस पर कहीं L है, एक बिंदु L है, और CD भुजा पर कहीं M है। तो जब हम कहा है कि AL दूरी CM दूरी के बराबर है, AL CM के बराबर है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि विकर्ण को जब है मिला देते हैं, यानी B को D से मिला देते हैं, विकर्ण ना है, तो B को D से मिला देते हैं, और जब L को M से मिलाते हैं तो LM रेखा BD रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है, मतलब यह दूरी इस दूरी के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है AL जो है LM जो है BD को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमको पता है कि ABCD कैसन है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर है बाबू, तो लिखोगे AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, ठीक है। अब देखो बराबर भी यहाँ लिख सकते हो, AB बराबर CD और AD बराबर BC, इसको यहीं पर रहने दो। अब त्रिभुज की बात करेंगे, थोड़ा सा यह एक त्रिभुज ले लो, लेकिन रुक जा थोड़ा सा। अगर ये बताओ, यदि यहाँ लिख देते हैं, यदि दिया है क्या, दिया है AL बराबर है CM के, यानी AL दूरी CM दूरी के बराबर है। प्लस अभी हमने यहाँ लिखा है AM जो है CD के AB जो है AB A से B की दूरी C से D की दूरी के बराबर है। अगर इसको हम तोड़ें तो एक लिख सकते हैं कि AL प्लस LB लिख सकते हैं ना। इस साइड वाले को क्या लिख सकते हैं, CM प्लस MD। देखो C से M से D, ठीक है। अब देखो तो AL किसके बराबर है भाई, CM के, तो AL के जगह पर CM रख दिए, प्लस है LB रहेगा, इधर CM है, ये है, CM को हटा नहीं सकते हो, हमारे उत्तर प्रदेश के CM बहुत धाकड़ आदमी है, ठीक है। अब देखो इधर इनसे ही कट जा रहा है जी, ठीक है। अब बचा क्या, LB बराबर MD, इसको ज़रूरत है हमको LB इसके बराबर है ना। अब आ जाओ, एक त्रिभुजिया ले लो, एक त्रिभुजिया ले लो, ठीक है। आ जाओ, तो ये बताओ इस त्रिभुज LBO तथा त्रिभुज DOM में, हाँ गुड, LB बराबर DM अभी पाई गए हैं हम लोग। अब देखो, हाँ बहुत बढ़िया, यह कोण जो है इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है, गुड। LOB लिखेंगे और LOB और DOM लिखेंगे, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख लेना विमुख कोण, ठीक है, विमुख कोण है। उसके बाद या तो इसको भी ले सकते हो, यह कोण इसके एकांतर अंतः कोण है, अच्छा यह कोण इसके एकांतर अंतः कोण है, समांतर रेखा पर न बन रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हो। तो हम LBO और उधर से MDO एकांतर अंतः
कोण है, ठीक है। तो ये त्रिभुज कैसन त्रिभुज हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते हो त्रिभुज LBO सर्वांगसम है त्रिभुज DOM के, SA से। तो अब बताओ सर्वांग समता वाला क्या रूल कहता है, सर्वांग समता के नियम से अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो दोगो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तब बताओ हम कह देंगे ना कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, हम लिख देंगे OB बराबर OD बराबर OD, यही प्रूफ करना था। तो ये दो भागों में टूटा हुआ है तो दोनों भाग आपस में बराबर हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आप सिद्ध कर सकते हैं।